Assalamu alaikum student, my name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is very well कि आज जो हमने डिस्कस करना है वो गोनाड्स को डिस्कस करना है एंड जो मेल गोनाड्स हैं एंड फीमेल गोनाड्स टेस्टिस ओवरी एंड फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। उसके जो भी एंडोक्राइन पार्ट हैं सिस्टम में और हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे, जो भी इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन जो भी है यहाँ पर गोनाड्स में दिए गए हैं वो हमने डिस्कस करना है। एंडोक्राइन पार्ट को भी ज़रूर डिस्कस करना है, सारे एंडोक्राइन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आइए तो उसको डिस्कस करते हैं। तो गोनाड्स, पहले तो गोनाड्स क्या होता है कि गोनाड्स जो होता है वो एक मेल गोनाड्स होता है एंड फीमेल गोनाड्स होता है। जो मेल गोनाड्स होता है वो टेस्टिस होता है एंड जो फीमेल गोनाड्स होता है वो ओवरी होता है। ये आपको जानना होगा। यहाँ पर देखिए ये फीमेल गोनाड्स वेरी वेल ओवरी एंड जो है मेल गोनाड्स दैट इज कॉमनली नोन एज ए टेस्टिस। ये आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर दिया गया है गोनाड्स इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये गोनाड्स जो होते हैं वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बट नॉट एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ सीक्रेट गैमेट्स। ये गैमेट्स जो सीक्रेट होती हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से नहीं लेकिन एंडोक्राइन पार्ट से ग्लैंड ये सीक्रेट होती हैं। यहाँ पर दिए गए हैं एंडोक्राइन पार्ट एंड सीक्रेट द मेजर एस्ट्रोजन एंड स्टीरॉयड हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये सारे जो हार्मोन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, यहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, तो ये एंडोक्राइन पार्ट से सीक्रेट हो रहे हैं ना कि एक्सोक्राइन पार्ट से सीक्रेट हो रहे हैं। तो ये आपको बात समझ में आनी होगी एंड याद भी करनी होगी। और ओवरीज और फीमेल गोनाड्स, ये ओवरीज क्या होती है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ओवरी जो होती है वो फीमेल गोनाड्स होती है एंड जो टेस्टिस होते हैं वो मेल गोनाड्स होते हैं। एंड एब्डोमिनल कैविटी प्रोड्यूस बोथ एग्स, ओवा एंड फीमेल सेक्स हार्मोन एंड टेस्टिस एंड मेल गोनाड्स प्रोड्यूस बोथ स्पर्म्स एंड मेल सेक्स हार्मोन। तो ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है ओवरी फीमेल गोनाड्स दैट इज कॉमनली नोन एज ओवरी। ओवरी क्या होती है? ओवरी जो होती है वो सीक्रेट करती है टू लिम्फोफिलिक हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओवरी क्या सीक्रेट करती है? कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? तो आपको याद करना होगा कि ओवरी जो है वो सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो पहले हमने डिस्कस करना है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन एंड सेकंड जो हार्मोन है वो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पर दिया गया है कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये जो भी जो फीमेल को प्यूबर्टी आती है तो जो प्यूबर्टी आती है उसके बाद जो है वो एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल एंड मेंटेन द फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है प्यूबर्टी के दौरान, आफ्टर द प्यूबर्टी देन मेंटेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल डेड हार्मोन डेड कॉमनली नोन एज एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है एंड रेगुलेट करता है। उसके बाद जो है वो दिया गया है इट डेवलप्स दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज enlargement and breast fats and distribution and hips and legs and breast and armpit and pubic hair and menarche start a menstrual cycle and estrogen। उसके बाद भी दिया गया है यहाँ पर एस्ट्रोजन affect the pituitary gland and stop the secretion and follicle stimulating hormone and thickening of the uterine wall। तो यहाँ पर ये जो सारे सिम्टम्स यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर ये सारे एस्ट्रोजन हार्मोन के हैं। जो भी फीमेल बॉडी की प्यूबर्टी आती है उसके बाद ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। यहाँ पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल बॉडी डेट हार्मोन एज वेरी वेल एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, आपको बात यहाँ पर समझ में आ गई। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो एक केमिकल सब्सटेंस हार्मोन सीक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन डेट कॉमनली नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। और ये फॉलिकल जो है वो सीक्रेट करता है ओवरी को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो ओवरी को सीक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन फर्दर डिवाइड होता है यूटीरस में। ओके, उसके बाद जो है सिस्टम यहाँ पर एंड होता है और डिफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन की जो है वो डिफिशिएंसी को भी हमने डिस्कस करना है। तो डिफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन यंग फीमेल्स
and reproduction to mature sexually and infertility and adults। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन ऑफ मेच्योर सेक्सुअली एंड इनफर्टिलिटी एंड अडल्ट्स। ओके, उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है ओवरी सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स एंड एब्डोमिनल ग्रोथ एंड यूटेरस एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी। यहाँ पर ये दिए गए हैं कि यहाँ पर जो भी हैं वो हमने डिस्कस करना है कि यहाँ तक देखिए ये ओवरी है और दो ओवरी होती हैं, यहाँ पर नॉर्मल ओवरी है और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है, और उसके बाद जो है वो ये यूटेरस है, और यहाँ पर जो है विजाइना है, यहाँ से जो स्पर्म को इंटर किया जाता है एंड मेल एंड फीमेल टू फॉर्म एन एग एंड टू फॉर्म एन zygote एंड फर्दर implantation and further divided and further growth and uterus and so because you know very well कि उसके बाद जो है वो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। एंड नंबर सेकंड जो है वो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन है जो हमने डिस्कस करना है कि प्रोगेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है। एक प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है वो एक फीमेल बॉडी में पाया जाता है एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एक जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान जो बेबी की बर्थ होती है उसके बाद जो है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की रिलीजेशन होती है, और यहाँ से मिल्क इंजेक्शन होता है उसको उस हार्मोन इसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये सारा काम जो होता है वो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का होता है। And ruptured follicle change into yellowish body that is known as कार्पस ल्यूशियम। उसको हम कार्पस ल्यूशियम कहते हैं। रप्चर्ड फॉलिकल जो चेंज होता है इनटू येलोइश बॉडी कलर में तो उसको हम कार्पस ल्यूशियम कहते हैं। व्हिच स्टोर्स सीक्रेट द प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, वो सीक्रेट करता है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को। एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन ऑफ ओवरी हेल्प द रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो उसको मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, एंड जो बेबी है वो बाहर आ जाता है एंड मिल्क इंजेक्शन होती है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीजेशन हो जाता है एकदम। उसके बाद जो है वो इफ मैच्योर ओवम इज नॉट फर्टिलाइजेशन एंड ओविडक्ट आफ्टर द कार्पस ल्यूशियम and gradually degenerate and sexual and secretion of progesterone हार्मोन। तो यहाँ पर दिया लिखा हुआ है कि मैच्योर ओवम जो होता है वो नॉट फर्टिलाइजेशन, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती लेकिन वो ओविडक्ट से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसको जो है वो स्पर्म नहीं मिलते एंड वो मैच्योर जो ओवम होता है वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्पस ल्यूशियम एंड ग्रेजुअली डीजेनरेट होता है एंड मंथली डिस्चार्ज हो जाता है एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोगेस्टेरोन इज कार्पस ल्यूशियम इज स्टॉप्ड। ओके, उसके बाद ये सारा साइकिल जो है वो चलता रहता है एंड उसके बाद जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यहाँ से रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन दैट इज कॉमनली नोन एज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो रप्चर्ड फॉलिकल को डिवाइड करता है एंड जो रप्चर्ड फॉलिकल जो होता है वो कार्पस ल्यूशियम में कन्वर्ट हो जाता है एंड कार्पस ल्यूशियम जो कन्वर्ट हो जाता है एंड कार्पस ल्यूशियम जो होता है वो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है वो दो केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, नंबर 1 मेंस्ट्रुएशन एंड नंबर 2 मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी। इस दोनों को कंट्रोल करता है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। ओके, तो यहाँ तक आपको बस समझ में आ गई। उसके बाद है टेस्टिस, मेल गोनाड्स दैट इज कॉमनली नोन एज टेस्टिस। तो टेस्टिस को भी हमने डिस्कस करना है कि टेस्टिस क्या होते हैं एंड यू नो वेरी वेल, आप जानते होंगे टेस्टिस एंड प्रोड्यूस इन द स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन डेट इज कॉमनली नोन एज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो पाए जाते हैं मेल के अंदर तो वो भी हार्मोन यही हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड सीक्रेट द इंटरस्टिशियल सेल्स एंड अमंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICH adrenocorticotropic hormone during the puberty and testosterone hormone introduces the menstruation maturation of the male reproductive organ. Testosterone hormone also develop in secondary sexual character, you know, such as beard, moisture and addition of testosterone and necessary production of normal sperms and maintain the reproductive organ and mature functional state adult male. ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है वो
सर्टोली सेल्स हैं और उसको भी हमने डिस्कस करना है कि सर्टोली सेल्स क्या होते हैं। तो सर्टोली सेल्स और द सोमेटिक सेल्स, जो सर्टोली सेल्स होते हैं उसको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिस एंड एसेंशियल फॉर द टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है एक हार्मोन को, जिस हार्मोन को हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। उसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो सर्टोली सेल्स को रिलीज करता है। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पर देखो कि हाइपोथैलेमस जो है वो सीक्रेट करता है केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉमनली नोन इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, GnRH। उसके बाद जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, दैट हार्मोन इज यू नो वेरी वेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और यहाँ पर एक्ट करके यहाँ पर ये सर्टोली सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाता है इनेबिन हार्मोन में एंड यू नो वेरी वेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में डिवाइड हो जाता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पर टेस्टिस की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद जो है लाइनिंग सेल भी दिया गया है। पहले हमने जो सर्टोली सेल्स को डिस्कस किया एंड यू नो वेरी वेल जो है वो अभी लाइनिंग सेल्स को भी डिस्कस करते हैं। लाइनिंग सेल्स क्या होता है कि एक हाइपोथैलेमस में से यही रिलीज होता है एक हार्मोन केमिकल सब्सटेंस जो सीक्रेट करता है, उसको हम GnRH कहते हैं, यू नो वेरी वेल गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सीक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद जो है वो लाइनिंग सेल्स भी दिया गया है यहाँ पर। तो लाइनिंग सेल्स जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है एंड वो लाइनिंग सेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो लाइनिंग सेल जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करता है एंड जो टेस्टिस यहाँ पर होती है यहाँ पर ये मूव करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। यहाँ पर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो है वो लाइनिंग सेल्स के हमने डिस्कस किया और सर्टोली सेल्स के, और यहाँ पर भी आगे यही बातें तो हमने तो डिस्कस कर लिया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरे गोनाड्स जो भी थे हमने मेल फीमेल गोनाड्स उसको डिस्कस अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।